माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी का धन्यवाद। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वे पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त 10 करोड़ 9 लाख किसानों को 20 करोड़ 946 करोड़ से अधिक की धनराशि अंतरित बटन दबा के करें। यह धनराशि किसानों के खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से 10,000 एफपीओ गठन योजना के अंतर्गत आज 1.24 लाख किसानों को 14 करोड़ से अधिक की धनराशि इक्विटी के रूप में अंतरण करने का अनुरोध करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी। जब एक हाथ से कई हाथ मिलते हैं तो हम अनेक से एक बनते हैं। एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन, किसानों का एक ऐसा संगठन जिसमें वो खेती से लेकर उपज को बेचने तक साथ मिलकर काम करते हैं। एक गांव में एक जैसी फसल उगाने वाले 15 से 20 किसान अपना समूह बनाते हैं। किसानों के ऐसे कई समूहों से एक एफपीओ बनता है। कृषि क्षेत्र को मजबूत और हमारे मेहनती किसानों को समृद्ध बनाने के लिए ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की नींव रखी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होने का उनका सपना भी साकार हो रहा है। यहाँ देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों को सशक्त करने के लिए 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि उत्पादक संगठन बनाने की योजना भी लॉन्च की गई। एफपीओ से न केवल किसानों की मोल भाव की क्षमता बढ़ती है, बल्कि खाद, बीज, परिवहन, भंडारण आदि की लागत में भी कमी आती है। एफपीओ के माध्यम से किसान दूसरे बाजारों के साथ साथ ई नाम मंडियों में भी अपनी उपज को सुविधापूर्वक बेच रहे हैं। यानी किसान अब तक उत्पादक तो था ही, अब वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ उसके माध्यम से व्यापार भी करेगा। इस योजना में एक ब्लॉक एक एफपीओ को लक्ष्य बनाकर विशेष एफपीओज जैसे शहद, जैविक उत्पाद, बांस, तिलहन, कृषि वानिकी आदि का भी गठन किया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन के लिए कई एजेंसियां कार्यरत हैं। क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन यानी सीबीबीओ इन एफपीओ को 5 वर्ष तक प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, क्रेडिट लिंकेज, अकाउंटिंग और ऑनलाइन बाजार से संबंधित प्रशिक्षण और सुविधाएं मुहैया कराता है। इस योजना में एफपीओ को 15 लाख रुपए तक का पूंजी अनुदान और बिना किसी सिक्योरिटी के 2 करोड़ रुपए तक का लोन देने के लिए भारत सरकार द्वारा बैंकों को गारंटी देने का प्रावधान है। इसके साथ ही एफपीओ के संचालन के लिए 3 वर्ष तक 18 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लगभग 1.25 लाख किसानों को 14 करोड़ रुपए का दिया गया पूंजी अनुदान एफपीओ के मिशन को और मजबूती देगा और उनके व्यापार को बढ़ाने में मदद करेगा। सभी किसान भाई बहन भारत सरकार की इस क्रांतिकारी और ऐतिहासिक पहल का हिस्सा बने और एफपीओ से जुड़कर एक उन्नत भविष्य की ओर बढ़े। अब माननीय प्रधानमंत्री जी से कुछ किसान उत्पादक संगठनों से संवाद हेतु अनुरोध करूंगा। सर्वप्रथम मैं उत्तराखंड से जीवामृत ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नामक एफपीओ के सदस्य किसान श्री जसवीर सिंह से को आमंत्रित करता हूं। श्री जसवीर सिंह जी।
जसबीर जी नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए, आप बैठिए। जसबीर जी, सर, सबसे मैं पहले आपको और जो भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सर, एफपीओ के नाम में जीवामृत भी है और ऑर्गेनिक भी। इससे ही पता चलता है कि यह ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में काम करता है। आपने इस तरह की फार्मिंग का ही चयन क्यों किया? सर, सबसे पहले आपको जीवामृत कंपनी की ओर से और यहाँ समस्त अधिकारियों की ओर से हार्दिक नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, हमारे एफपीओ में जीवामृत, सर हमने स्टार्टिंग में जब हमने जैविक खेती स्टार्ट की तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या हुई कि अब खेती तो जैविक हमने करनी स्टार्ट कर दी, बट उसमें फर्टिलाइजर और केमिकल सब बंद करने पड़े। तो इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं? तो हमने क्या किया सर, हमने जीवामृत घर पे ही बनाया। तो हमने देखा सर, जीवामृत से जब हमने खेती में उनको फसलों में डाला तो मिट्टी में जो जीवांश थे वो जो पहले बहुत कम थे उनकी मात्रा बढ़ी। उनकी मात्रा बढ़ने से तो लगा खेती को आगे जो है उसमें कार्बन की जो मात्रा थी उसमें खेती में वो सर बहुत पहले बहुत कम थी। तो कार्बन की मात्रा जीवामृत से हमारी अब आज की डेट में सर 1%, एक पॉइंट पहले 0.24 थी, आज 1 से ऊपर है। तो इसीलिए सर हमने जीवामृत ऑर्गेनिक कंपनी का नाम भी इसलिए फिर हमने सोचा कि जब हम इससे आपका ये मिट्टी बना सकता है जीवामृत, तो वो अपने जो किसान जो स्वास्थ्य है, जो उससे उत्पन्न अनाज है, जो किसान भाई जो उसको ग्रहण करेंगे, उन जो आम आदमी ग्रहण करेगा तो उनके जीवन को भी सर वो अच्छा बना सकता है। तो इसीलिए हमने अपने कंपनी का नाम भी जीवामृत के नाम से ही रखा। हमने विचार किया कि हम जीवामृत से ही करेंगे। जसवीर जी, आप किस चीज की ऑर्गेनिक खेती करते हैं और कैसे करते हैं? सर, हम क्या अपने उत्पादक को किसी एजेंसी से प्रमाणित भी करवाते हैं क्या? जी सर, हमारी बेल्ट में गन्ने की खेती होती है, तो हम सबसे ज्यादा गन्ने की ही जैविक खेती करते हैं। उसके लिए सर हमने अपनी एफपीओ ने एक प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई हुई है, जिससे किसान भाई जितने भी हमारे सदस्य मेंबर हैं वो अपना प्रोड्यूस अपनी यूनिट में लेके उसको प्रोसेस करते हैं। और सर हमारी जितनी भी ये प्रोडक्ट हैं वो हमारी जो भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकृत एजेंसियां हैं, जैसे नाबार्ड हुआ और केवीके से हमें मदद मिलती है, उसके द्वारा प्रमाणित है। और हमारे जैविक उत्पाद एपिडा के थ्रू और उसोगा के थ्रू प्रमाणित किए जाते हैं। सर जसवीर जी, आपके एफपीओ ने इन उत्पादों की बिक्री डिस्ट्रीब्यूशन की क्या रणनीति अपनाई है? सर, हमने जब स्टार्ट किया था ये अपना जैविक उत्पाद, तो हमारी कैपेसिटी सर इतनी नहीं थी। तो मात्र 10 किसानों से स्टार्ट किया था, तो 10 या 15 टन की कैपेसिटी थी। तो लोकल मार्केट में सर भाव नहीं मिलता था इतना बिल्कुल भी। फिर एफपीओ गठन के बाद हमने हमारे जब हमने सर्टिफाई कराया तो हमारी मार्केट में जितनी भी ऑर्गेनिक सप्लायर हैं उनके साथ हमारे एग्रीमेंट हैं। एग्रीमेंट के साथ में हमारा टर्नओवर भी बढ़ा है और हमारे उत्पादों की में उसकी वो आई है सर, डिमांड बढ़ी है। और अच्छा जसवीर जी, आप अपने एफपीओ के लिए जैव उर्वरक की उपलब्धता ये सुनिश्चित कैसे करते हैं? सर, हमारे जितने भी किसान भाई हैं सब गौ पालन भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं और हमारी खुद की एफपीओ की गौशाला भी है। तो हम जीवामृत अपने गौशाला अपने वहीं पे बना के किसान भाइयों को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं और सभी किसान भाई को ट्रेनिंग भी देते हैं, जिससे वो अपने घर पे ही जैव उत्पाद बनाकर अपनी फसल में प्रयोग कर सके। जसवीर जी, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, आपका प्रयास बहुत ही अच्छा है। पिछले 7 साल में हमारी कोशिश रही है कि हम प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे सकें। इसके लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। इससे कई फायदे हैं। एक तो किसान की लागत कम होती है और उसकी आय बढ़ती है। वहीं मिट्टी को रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड से मुक्ति मिलती है। आप अपने तथा संगठन के अनुभवों को
ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाइए। आपके एफपीओ से जुड़े सभी किसान भाई बहनों को भी मेरी तरफ से 2022 की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। संवाद हेतु पंजाब से जागृति किसान उत्पादन संगठन नामक एफपीओ के किसान सदस्य श्री रविंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। श्री रविंद्र सिंह जी। रविंदर सिंह जी नमस्ते। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी। और सर आपको नवे वर्ष की बहुत बहुत बधाई होवे जी। आपको भी। रविंदर जी आपके बारे में कुछ बताइए। जी सर, मैं जागृति एफपीओ का मेंबर हूं जी। और सर हमारे साथ 285 किसान हैं, वो शेयर होल्डिंग है, और 115 जो किसान हैं वो और जुड़े हुए हैं, और वो भी हमारे साथ जल्दी शेयर होल्डिंग हो जाएंगे। ये आपको एफपीओ बनाने का विचार कहाँ से आया? सर पहले हमारा किसान क्लब था, और उस पर हम थोड़ा थोड़ा काम करते थे, जैसे दालों का, गुड़ का और सरसों के तेल का। और 2015 में हमने एफपीओ बनाई नाबार्ड की मदद से। अच्छा रविंदर जी, मुझे बताया गया कि आपके एफपीओ ने कस्टम हायरिंग सेंटर सीएससी भी बनवाया है। आपके सीएससी के जरिए किसानों को क्या सेवाएं दे रहे हैं? सर हमारे पास एक सुपर सीडर है, 3 हैप्पी सीडर है, 2 रूटावेटर और 3 जीरो ट्रेलर है, और एक चॉपर और एक मल्चर भी है जो पराली को जमीन में ही दफन कर देते हैं। और सर पहले तो हमने 100 एकड़ में ही काम किया था, और जब हम किसानों को पता चला कि इससे पराली को जलाने से निजात मिलती है, और अब हम 100 हेक्टेयर में काम कर रहे हैं, और हमारे किसान हैं वो खुश भी हैं कि पराली जलाने से निजात मिल रही है बहुत। अच्छा, इतना बड़ा काम आपने किया है तो सीएससी की तरफ से भी कोई लाभ मिला है आपको? जी सर मिला है, नाबार्ड और आपकी जो सरकारी है जो मशीनरी है उससे लाभ मिला है जी। रविंदर जी, आपने खेती में उसमें भी कुछ नए प्रयोग किए होंगे, क्योंकि आप बड़े प्रगतिशील किसान हैं, तो तकनीकों की दृष्टि से क्या इस्तेमाल किया है? जी सर किए हैं, जैसे सीधी बिजाई है धान की, और सीधी बिजाई से ये है कि हमें पानी से भी छुटकारा पानी कम लगाने की जरूरत पड़ती है, और लेबर से भी थोड़ा फर्क पड़ता है। और सर हमने एक सर्वपक्षीय कीट प्रबंधन है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से और नाबार्ड की मदद से चल रहा है। हमारे जो किसान हैं वो उससे काम कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया जो है मिल रहा है। रविंदर जी आपका काम। हमारे पास और सर एक है जो हमारे पास सुपर सीडर है, उसे जो पराली जमीन में दफन कर गेहूं की बिजाई जो बहुत बढ़िया होती है, उससे जो लेबर का और पैसों का भी पैसा जो फर्क पड़ता है। और सर हमने अपने किसानों के लिए इसको की एजेंसी, कैटल फीड की एजेंसी भी ले रखी है, जिससे कि किसानों को फायदा पड़ता है। जैसे बाजार में 1300 रुपए पर बैग मिलता है, और हम अपने किसानों को 1250 रुपए में ही बैग उपलब्ध करा देते हैं। सर रविंदर जी बहुत बढ़िया तरीके से आपने विषय को प्रस्तुत किया। आपका काम पूरे देश के लिए प्रेरणा है। मैं चाहता हूं कि सभी किसान भाई पराली प्रबंधन से संबंधित जानकारी को ज्यादा से ज्यादा आप साझा करें। जैसे आप और आपके साथियों ने जिस तरह पराली प्रबंधन का कार्य बेहतर तरीके से किया है, आसपास के किसानों को प्रेरित करके पराली जलाने से रोका है, वो किसान और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक है। पराली के वैकल्पिक उपयोग में पर्यावरण को लाभ होता है, साथ ही किसान की आर्थिक रूप से वो सशक्त होता है। आपको इस प्रयास के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से बधाई। राजस्थान से भरतपुर हनी फेड किसान निर्माता कंपनी लिमिटेड नामक एफपीओ के श्री इंद्रपाल सिंह जी को संवाद हेतु आमंत्रित करता हूं। श्री इंद्रपाल सिंह जी। इंद्रपाल जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारी तरफ से राम राम सा, और नए साल की मुबारक। आपको भी मुबारक और राम राम। अच्छा इंद्रपाल जी, आपके एफपीओ का नाम जानकर ये समझ में तो आ गया कि आपने मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में कुछ काम किया है, पर ये काम क्या है, आप इससे कैसे जुड़े, इसके बारे में विस्तार से बताइए। और मेरे साथ हमारे राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री और मेरे मित्र अशोक जी भी हैं, तो वो भी जरूर सुनना चाहेंगे आपने क्या किया है। जी
माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे यहाँ पर छोटे छोटे मधुमक्खी पालक हैं जो अपने शहद को बाहर बेचने में या किसी से कंपनियों से संपर्क करने में असमर्थ थे। वो अपने शहद को यहीं पर बिचौलियों को देने के लिए मजबूर थे। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने आपको टीवी पर सुना जब आपने घोषणा की कि 10,000 नए एफपीओ का हम गठन करने जा रहे हैं, और उन एफपीओ के माध्यम से किस प्रकार छोटे छोटे किसान इसका फायदा उठा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, फिर हमने भी सोचा क्यों ना हम भी इस अपने शहद को इकट्ठे होकर एक एफपीओ बनाया जाए। इसी के दौरान भारत सरकार के माध्यम से नेफेड के अधिकारीगण हमारे यहाँ भरतपुर में आए और हमसे उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने हमें विस्तार से इस एफपीओ के बारे में समझाया कि आप लोग कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं और भारत सरकार के द्वारा आप क्या क्या मदद प्राप्त कर सकते हैं। इसी से प्रेरित होकर हमने एफपीओ का गठन किया। अच्छा इंद्रपाल जी, आप लोग अपना कार्य का बंटवारा कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं? क्या आप लोग की बी वैक्स के बारे में भी कोई काम हो रहा है आपके यहाँ? माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे पास बी बॉक्स होते हैं और हमारा जो भरतपुर एरिया है इसमें सरसों बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपना किसान का कैसे फायदा हो और कृषि के साथ साथ वो दूसरा भी उत्पाद करे जिससे कि उसकी आय में कुछ बढ़ोतरी हो, इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने बी बॉक्स यहाँ पर सरसों पर लगाते हैं और इसके यहाँ हमें ज्यादा परेशानी नहीं होती है। इसके बाद यहाँ जब सरसों का सीजन खत्म हो जाता है तो हमें दूसरे राज्यों में अपने बी बॉक्स लगाने पड़ते हैं, जहाँ पे कि हमें लीची और बाजरा और मकई की फसलों की आवश्यकता पड़ती है। इंद्रपाल जी, आपको अब तक सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है क्या? आप अगले 5 वर्षों में एफपीओ को कहां तक ले जाने के लिए सोच रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें भारत सरकार द्वारा नेफेड के माध्यम से एफपीओ चलाने और ऑफिस के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और आज आपके माध्यम से हमें इक्विटी के तौर पर भी वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है और हमें यहाँ नेफेड द्वारा एक कलेक्शन सेंटर, लेबोरेटरीज और प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना जल्द ही की जाएगी, जिसका कि फायदा उठाते हुए हम अपने भरतपुर के शहद को उच्च गुणवत्ता युक्त बनाकर और अगले 5 साल में भारत सरकार और नेफेड के माध्यम से नेफेड के बाजार का उपयोग करते हुए हम भारतवर्ष में अपनी पहचान बनाएंगे और हमें निर्यात का अवसर भी मिलता है तो उसका फायदा उठाते हुए हम अपने मधुमक्खी पालक किसान भाइयों को उनको अच्छी रेट पर उनका शहद बाहर जाए और उनको भी प्रसन्नता हो, ऐसी आशा करते हैं। इंद्रपाल जी, आपके सामने कुछ बॉटल पड़ी है, किस चीज की पड़ी है? टेबल पर नजर आ रही है। जी सर, ये हमारा शहद है जो हम इस प्रकार इसको बेचते हैं और हमने शुरू भी किया है, लोकल मार्केट में अब बेच रहे हैं, पर जैसे ही हमें प्रोसेसिंग यूनिट और इसकी प्रोसेस यूनिट हमारे यहाँ लग जाएगी तो हम अपने शहद को प्रोसेस करा कर इन पूरे साधनों का इस्तेमाल करते हुए हम मेड इन भरतपुर शहद को पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भी पहचान दिलाने की कोशिश करेंगे, ऐसी आशा है हमें। देखिए, राजस्थान और गुजरात, हम 2 राज्य ऐसे हैं कि जहां पानी की किल्लत रहती है, लेकिन आपने ये हनी का उद्योग किसानों को जोड़ करके जो काम शुरू किया है उससे मधु भी मिलेगा और बी वैक्स भी मिलेगा, उसकी भी बहुत बड़ी खपत होती है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं उत्तर प्रदेश से नवीन किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नामक एफपीओ के सदस्य किसान श्री धर्मचंद जी को आमंत्रित करता हूं। श्री धर्मचंद जी। धर्मचंद्र जी नमस्कार, आप कैसे हैं? अपने काम के विषय में जरा बताइए। जी, मैं धर्मचंद नवीन किसान प्रोड्यूसर कंपनी सदस्य किसान माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं जो कि आपने
किसानों की आय समृद्धता का आधार बनाया है। किसान एक एफपीओ के आधार की कुंजी है। आम मुख्य तौर पर हम लोग इसे ऐसा मानते हैं। सर, हमारी कंपनी 13 अप्रैल 2015 में मैंने हमारी कंपनी का गठन किया था। मेरी कंपनी में 1034 शेयर धारक हैं, जिनका शेयर कैपिटल जो है 5,37,200 रुपया है। सर, मेरी कंपनी में बीज लाइसेंस, खाद लाइसेंस और पेस्टिसाइड लाइसेंस एवं फूल मंडी का लाइसेंस हमारी कंपनी को प्राप्त है। हमारी कंपनी को जो है सर बेसिक कृषि सम्मेलन लिमिटेड और एसएफसी द्वारा के सहयोग से ई नाम पर रजिस्ट्रेशन हमारी कंपनी को प्राप्त है। हमारी कंपनी सर किसानों को समय समय पर उन्नतशील बीज जैसे सर जालंधर से, पंजाब में जालंधर से आलू का बीज चिप्सोना 1, चिप्सोना 3, मेरठ से ख्याति आलू, इटावा से पुखराज आलू आदि फाउंडेशन सर्टिफाइड ब्रीडेड बीज अपने शेयर धारकों को नए नए किस्म के बीज उपलब्ध कराती है, जिससे कि हमारे किसान भाइयों की आय जो है ज्यादा सर नया बीज होगा तो जाहिर है कि 1.5 गुना पैदावार होगी। हमारी कंपनी सर केले पर भी काम करती है। जो केला मैं महाराष्ट्र जालना से स्वैद केला, जलगांव से सर जैन का केला मंगा करके टिश्यू कल्चर जी नाइल केला अपने शेयर धारकों को उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि हमारे शेयर धारकों की पहले की जैसे पहले का किसान सब वैसा था जो पतिया लगाता था तो पैदावार कम सर होती थी। अब जी नाइन नवीन जो है केला है सर, इसकी पैदावार जो है करीब 1.25 गुने तो सर होती है। वेट के 20 किलो से ये 35 किलो सर। सर हमारी कंपनी कोरोना काल में, जिस समय कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन मंडियों में लगा हुआ था, उस समय आम की सर बहुत मारामारी थी। उस समय हमारी कंपनी ने अपने शेयर धारकों, जिस समय मार्केट में 10-12 रुपए किलो था उस समय माल, अपने शेयर धारकों का माल 15-16 रुपए किलो के हिसाब से मैंने उड़ीसा भुवनेश्वर भेजा। 20 टन 2 ट्रक माल 2 बार में सर ग्रेडिंग करके भेजा, जिससे कि उसको बेच करके मैं अपने शेयर धारकों को 1,20,000 रुपया अतिरिक्त प्रॉफिट मैंने अपने किसान भाइयों को दिलाया, जिससे मेरा किसान बहुत खुशहाल हुआ। सर हमारी कंपनी जो है हॉर्टिकल्चर विभाग से जो है, उद्यान विभाग से भी कृषि अनुदान केले पर मिलता है, जो है अनुदान मिलता है। वो कंपनी जो है हमारी जो है हॉर्टिकल्चर विभाग से अनुदान दिलाती। इस बार अनुदान 5,60,000 रुपए जो है मैंने किसानों को दिलवाया। सर हमारी कंपनी जो है पीएम सम्मान निधि पर भी जो है किसानों को जो है अगर जिस किसी भाई को नहीं मिलता है तो कार्यालय जा करके उसको जो है किसान सम्मान निधि का जो है भी लाभ पहुंचाती है। सर हमारी कंपनी जो है समय समय पर गेहूं का नया बीज जैसे 502 है, अन्य प्रकार के अन्य प्रजातियों के बीज जो है नए नए तकनीक से बीज, जिससे कि किसानों की आय जो है बढ़ जाती है, मतलब 1.5 गुना हो जाती है। हमारी जो है कंपनी किसानों को जैविक खेती पर भी जो है करने के लिए प्रेरित करती है। फूल की खेती जैसे गुलाब है, गेंदा है, आज की फूल खेती भी करने पर जो है करती है। गुलाब धर्मचंद जी, ये गुलाब गेंदा उसका मार्केट नजदीक में मिल जाता है? जी नहीं, उसका ई नाम पे नहीं बेचता। ई नाम पर जो है सब्जियों का और केले का, आलू का ई नाम पर करता हूँ, उसको भी जो है फूल मंडी में बेचता हूँ सर। आपने सारे इतने उत्पाद वहां ला करके रखे हैं, ये सब छोटे छोटे किसानों के उत्पाद की गई चीजें हैं? जी 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 जी, छोटे, हमारे में सब लघु किसान है, बहुत छोटे छोटे किसान। ये केले की साइज भी बहुत बड़ी दिख रही है। अरे साहब ये ब्रांडेड मेरा केला है, नवीन केला साहब। हाँ। अभी कभी एक बार सर मौका दीजिए, जो आप हमको बुलाइए, हम लेकर आए इसको, आप खाइए, देखिए कितना बड़ा बढ़िया टेस्ट है। आपके प्यार के लिए भी आपका बहुत आभारी हूँ, लेकिन सर थोड़ा 1 मिनट सर, और थोड़ा हमको 5 मिनट का टाइम दे दीजिए, मेरी बात भी थोड़ी अधूरी रह गई। हाँ प्लीज।
बोले सर। हाँ हाँ बोलिए। नवीन खेला है तो नवीन बात बताइए। जी जी जी। इस समय जो है मेरा टर्नओवर, जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी तब मेरा टर्नओवर उस समय पर, जब मतलब 1 साल भर चला है, उस समय मेरा टर्नओवर जो है 6,89,000 रुपए था। मेरा इस समय टर्नओवर 35,31,000 रुपए है। वाह जी। ई नेम से जो है मेरा जो है टर्नओवर जो है 5,63,000 रुपए है। ई नेम पर मैंने जो है मार्केटिंग छोटे छोटे किसान को की। मैं अपनी कंपनी से दृढ़ संकल्प के साथ कहता हूं कि मैं 22-23 में किसानों किया है, मैंने नया बीज देकर के 1.25 गुना किया, ई नेम से 1.25 गुना किया, अर्थात मैंने अपने किसान शेयर धारकों की आय 1.5 गुना कर दी सर। वो दिन दूर नहीं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करूंगा और किसान की आय 2 गुनी करूंगा और मैं धर्मचंद्र अपना जी, टर्नओवर 1 करोड़ रुपए ले जाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आभार प्रकट करता हूं। देखिए, धन्यवाद सर। मेरे देश के छोटे छोटे किसानों का ये जो आत्मविश्वास है और आप जिस विश्वास से बात को बता रहे हैं और देश भर के किसान आपको सुन रहे हैं, जी जी। सबको बड़ी प्रेरणा मिलेगी, बड़ा उत्साह मिलेगा। और आपने अपनी प्रोडक्ट का, अपने किसानों की मेहनत को एक वैल्यू एडिशन किया है, नई ताकत दी है। और मुझे पक्का विश्वास है कि आपका ये एफपीओ बहुत फलेगा फूलेगा और आप ही की तरह से अड़ोस पड़ोस में और भी अनेक एफपीओ बनेंगे और एफपीओ के द्वारा छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने का जो मेरा लक्ष्य है, उसमें आप जैसे साथी बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपको और आपके साथ जुड़े हुए इन सभी किसानों को मैं देख रहा हूं, उनके चेहरे पे मैं उत्साह देख रहा हूं। मेरा उन सबको भी नमस्कार, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। अब मैं तमिलनाडु से वीरपंडी कलिंजी जीवादम उत्पादन संगठन नामक एफपीओ की सदस्या श्रीमती शांति जी को आमंत्रित करता हूं। श्रीमती शांति जी। शांति जी वणक्कम। வணக்கம் ஐயா. ஹாப்பி நியூ இயர். Happy New Year. Can you tell me Thank why you, did yeah. you form this FPO? இந்த எஃப்யூ நிறுவனத்துக்கு காரணம் என்ன சொல்ல முடியுமா? எங்களோட மக்கள் இடைத்தரகர் மூலமா விக்கிறதுனால எங்களுக்கு அதிக லாபம் ஈட்டல. அதனால நாங்க ஒரு எஃப்யூ ஆரம்பிக்கலாம்னு முடிவு பண்ணி 2016-17 நபார்டோட உதவியோட வீரபாண்டி கலஞ்சி ஜீவித ப்ரொடியூசர் कंपनियां பதிவு பண்ணணும். माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने ये एफपीओ को इसलिए शुरुआत की, हमारे उपज को बिचौलियों का द्वारा बेचने पड़ते थे, इसके वजह से हमको कम दाम मिलते थे। इसलिए हमने 2016-17 में वीरपांडी कलंजियम जीवित प्रोड्यूसर कंपनी को नाबार्ड का सपोर्ट से एफपीओ शुरू किया है। அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா What is special about your FPO? உங்க எஸ்பியோட சிறப்பு என்னன்னு கேக்குறாங்க. ஐயா, எங்களோட அனைத்து ஷேர் ஹோல்டர்களும் பெண் விவசாயிகள் தான். நாங்க எங்க யூனிட்டுக்குள்ள வேலை செய்யறவங்களும் பெண்கள் தான். எங்க சிஓவும் பெண்கள் தான். எங்களை வழிநடத்திட்டு இருக்கிற நபார்டு மேடமும் ஒரு பெண் தான். ये एफपीओ संपूर्ण रूप से महिला से चला रहा है। इनका सीईओ भी महिला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी महिला है, हमको मार्गदर्शन देने वाली नाबार्ड की अधिकारी भी महिला है। Wow. It is very good to know that your FPO is owned and operated and completely by women. Can you share with me your experience regarding your journey? உங்க எஃப்யூ முழுவதும் பெண்களால் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. உங்கள் பயணத்தை பற்றி